नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू वंकी मीडिया के इस नए वीडियो में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो इतिहास के पन्नों में शायद कम लिखी गई, लेकिन जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। So, let me name a few battles through history that many of you may have never heard of, but are actually major events in Indian history. Now, you've all heard of Mahmud Ghazni and how he invaded India 17 times over 25 years. Now, if you read an Indian history book, you will get the impression that Mahmud Ghazni came, he invaded 17 times, a few years passed, and then Muhammad Ghori came in, he defeated Prithviraj Chauhan, and then, the gates of India opened and we were conquered in one shot. In fact, nothing of that sort happened. There is a gap of 1.5 centuries between Mahmud Ghazni and Muhammad Ghori. Why is there a 150-year gap between the two? And the reason for that is that in 1033 AD, a very large Turkish army charged down from Afghanistan across the plains, across into the Gangetic plains, and was met by a much smaller army led by a bunch of local chieftains from that area, near what is now Faizabad, Ayodhya area. And they fought a big battle. And the Indian side was led by a chieftain called Suheldev or Sukhdev Pasi. And in that battle, the Turks were completely destroyed. They were destroyed and decimated to such an extent that they did not dare come back in for another 150 years. This army was led by Mahmud Ghazni's nephew, who was killed in that battle. There's still a mazar to him in Bahraich. There's the Battle of Bahraich in 1033 AD. Now, no Indian textbook will tell you about this. The only people who remember about this are the caste from which Suheldev Pasi came from, the Pasis themselves. But other than that, pretty much nobody else remembers this. देश की स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले सभी महापुरुषों को माखन पासी का नाम भी दिया गया, झलकारी देवी का नाम दिया गया, हुदा देवी को भी हमने स्थान दिया है। पाठ्यक्रम में सबको हम शामिल कर रहे हैं, सबको सम्मानित करेंगे। सुहेलदेव, महाराज सुहेलदेव का भी नाम उसमें लिया जा रहा है। आप तो महाराज सुहेलदेव से डरते हैं। अयोध्या राज्य से जुड़ा हुआ क्षेत्र था, उस पासी राजा ने, उस भर राजा ने सैयद सालार मसूद गाजी को हराया। हम लोग अयोध्या के बगल में हैं, अयोध्या के बगल में, और सरजू के उत्तर अयोध्या रही है, सरजू के दक्षिण अयोध्या रही है, और सरजू जी के बहने का प्रमाण गोंडा तक मिलता है। हम दीवार नहीं खड़ा करना चाहते, गोंडा तक मिलता है। और ये मनिकापुर का राजा ये भर होता था। मनिकापुर का राजा कौन था? भर, मानिक भर, मानिक नाम था, मानिक भर यहाँ का राजा होता था। सैयद सालार मसूद गाजी बाबर का भांजा था, उसने हिंदुस्तान पर हमला किया। आज का पाकिस्तान, तब पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, वो अफगानिस्तान से चलता है और पूरा जीतते 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 बहराइच तक पहुंच जाता है, बहराइच तक। और तब बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े लोग सैयद सालार मसूद गाजी के सामने या तो सरेंडर कर गए हाथ जोड़ करके, और या तो लड़े तो हारे। और मुझे इस बात का गर्व है, जब हिंदुस्तान के बड़े बड़े राजे महाराजे, कहां है अफगानिस्तान, कहां है पाकिस्तान, और पंजाब के रास्ते से घुसता है और बहराइच तक आ जाता है। और तब उस पासी राजा ने
उस भर राजा ने सैयद सालार मसूद गाजी को हराया और उनके साथ युद्ध करने में सैयद सालार मसूद गाजी इतना घायल हो गया कि बहराइच में जाकर के जो दरगाह है उसमें उसकी मृत्यु हो गई। तो मेरे भाइयों, मेरे कहने का तात्पर्य है कि ये अयोध्या राज्य से जुड़ा हुआ क्षेत्र था।